ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन से चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। यह चातुर्मास के 4 महीने पूजा पाठ, ध्यान, अनुष्ठान के लिए शुभ माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा 4 माह बाद प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी को ही जागते हैं। इस दौरान भगवान के योग निद्रा के समय सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन, संस्कार आदि शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है और इसके बाद देव उठनी एकादशी से आरंभ होते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और जो सामग्री इसमें चाहिए वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान इनको शामिल करें और प्रेम पूर्वक कथा को सुनें। तो आइए सुनते हैं वो कथा। पुराणों के अनुसार सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वे प्रजा को अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 3 साल तक वर्षा न होने के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच गई। न तो मनुष्यों के पास खाने के लिए अनाज बचा, न पशु पक्षियों के लिए चारा। उस समय यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। प्रजा अपनी समस्या को लेकर राजा मानधाता के पास गई। राजा भी इस स्थिति से काफी दुखी थे। समस्या का समाधान पाने के लिए वे जंगल की ओर चल दिए। जंगल में चलते चलते हुए राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने राजा के आने का कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात सच सच बता दी और इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। तब अंगीरा ऋषि ने बताया कि यदि तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है। ऋषि की बात सुनकर राजा मानधाता अपने राज्य में लौट आए और समय आने पर पूरी प्रजा के साथ ये व्रत किया। इस व्रत के फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी की इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय।